गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। हम यहाँ से आज एक 12th की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कंटिन्यूअस रहे। कंटिन्यूटी से इसलिए स्टार्ट किया, ये कंटिन्यूअस रह सके। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है और थोड़ा सा लोगों को हार्ड लगता है। लोगों ने बड़ा हवा बना रखा है कि ये कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका। आपने पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन पढ़ा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद भाई हमने 3 और 4 चैप्टर आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वगैरह देखा। 5 पे हम यहाँ आ रहे हैं कंटिन्यूटी। अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कुछ चीज़ें 11th की याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमको याद होगा कि आपने डिफरेंशिएशन क्लास 11th में आखिरी में पढ़ रखा है, तो वो थोड़ा आपको रिकॉल होना चाहिए। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग में बात करूँ 5.1 है, 5.2 है, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और ओल्ड बुक किसी के पास है 5.7 की। हमारे पास 5.1 कंटिन्यूटी का है और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएशन का है। ये डिफरेंशिएशन का है। अगर सही से बात की जाए तो अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी में हमको चैप्टर जो ये 5 है हमारा और नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 6 है इसके एप्लीकेशन भी, यहाँ पे ये दोनों मिला के अगर हम बात करें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट लगभग 28 मार्क्स देते हैं। एटलीस्ट 28 मार्क्स देते हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। हम अगर यहाँ पे इसको किस चीज़ को हटा दे रहे हैं, हम यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन है उनको रिलीज करके बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन भी ले लिया जाए तो हम देखेंगे 36 से 37 मार्क्स आपको ये दे सकता है। अब यहाँ पे अगर आप इस तरीके से अगर ध्यान देते हैं तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको थोड़ा सा डीप और बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत भी है। और यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, अब दिक्कत यह है कि आपने 11th में मैथ्स को बहुत लाइटली पढ़ा हुआ है। जब इतना लाइटली अगर आप 11th में पढ़ के आते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में कम आती है। जैसे कि इस चैप्टर में आपको 11th किस किस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात लिमिट्स आपको आनी चाहिए, ठीक। और थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को भी सॉल्व करना आना चाहिए। एल्जेब्रिक फंक्शन को तो भाई इस तरीके से हम यहाँ पे इस चैप्टर चल सकते हैं। अब आपने 11th में इन चीज़ों को बहुत सीरियसली पढ़ा ही नहीं होगा, दिक्कत तो ये हो जाती है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको जितना डाउन टू अर्थ जाके स्टार्ट करें, जितना डाउन टू अर्थ जाके स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, सबसे पहला हम कंटिन्यूटी वर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज कंटिन्यू। अगर इस शब्द को ही अगर मैं बात करूं, आइए ग्राफ से ही लेते हैं, ग्राफ पे ही पहले बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको मान लीजिए fx = a का ग्राफ है, ये fx = कुछ भी लीजिए, c का ग्राफ है, b का ग्राफ है। ये देखिए दो ग्राफ आपको सामने दिख रहे होंगे, दो ग्राफ आपको सामने दिख रहे होंगे। अब इन्हीं दोनों ग्राफ से अगर आप ध्यान दे दीजिए, इन दोनों ग्राफ में आपको दिख क्या रहा है, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस, this graph is continuous and this graph is breaked between, and that is the reason this graph is called our discontinuous. It is a continuous graph, it is our discontinuous graph, it is our discontinuous graph. अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या समझ रहे हैं हम, कि अगर किसी का ग्राफ स्टार्ट होके लगातार जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है,
और अगर वो ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ आप इतना समझिए कि कंटिन्यूटी शब्द से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि कंटिन्यूटी क्या है, बस इतना जानिए। इस पूरे चैप्टर में क्या है इसको भूल जाइए, उसको पूरी तरह भूल जाइए कि चैप्टर में क्या है, चैप्टर में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। मतलब हमको सिर्फ आप सिर्फ शब्द को पकड़ते चलिए। आप हमारे साथ सिर्फ इतना समझिए, जितने चीजों को समझाते चले उसको सिर्फ समझते चलिए। पूरा चैप्टर आपको एकदम मक्खन की तरह देखिए, समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम समझिएगा, एकदम इजी वे में चलेंगे हम। यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ग्राफ अगर जैसे आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि ग्राफ अगर कंप्लीट बन रहा है तो कंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ ऐसा हो गया कि बीच में नहीं बन पाया, ब्रेक हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो आप इसको क्लास 11 से थोड़ा सा रिलेट करिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आपने जब क्लास 11th में साइन का, कॉस का, टैन का ग्राफ पढ़ा होगा तो उस ग्राफ में आपको पता चला होगा कि किसका ग्राफ कैसे बनता है। तो अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, ये हमारा साइन का ग्राफ था, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ था। और साइन एक्स के ग्राफ पे अगर आपको यहां पे याद हो, साइन एक्स के ग्राफ पे अगर आपको यहां याद हो तो हमने क्या बताया, ये अगर एक मिनट पहले बताया आपको, अगर यहां से चल के लगातार जा रहा है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब कि अगर आपकी एक्सरसाइज में जब भी कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करेंगे, अगर किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें या ग्राफ दिमाग में सोच सकें, अगर डायरेक्ट आपसे साइन पूछ लेता तो अगर उसका दिमाग में हम इमेज बना पा रहे हैं, अगर वो ग्राफ पूरा का पूरा बन रहा है, दैट मीन्स इट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की जानकारी हो जाएगी कि ग्राफ कैसे बनेगा किसी उसका, तो ग्राफ से ही हम बता पाएंगे वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफ से ही हम बता पाएंगे वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इस तरीके से हमको समझना है, ग्राफ से बता पाएंगे कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक, जब आप इतना समझ गए कि तो आपको एक चीज पता चल गई कि आपको क्लास 11th का वो सेक्शन तैयार होना चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक, पहला तरीका तो ये है भैया पता करने का। दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका अगर आपको मैं बताना चाहूं कैसे कंटिन्यूटी हम फॉर्म करेंगे, देखिए पहला तरीका तो हमारे पास हो गया बाई ग्राफ। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया, बाय लिमिट। अब लिमिट याद है आपको, लिमिट क्या था याद करिए। अगर आप इस तरीके से होता था समथिंग, अगर याद आ रहा हो तो 11, कुछ लोगों को तो याद ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं होगा ढंग से। दिक्कत यही है ना कि मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपने 11th को थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया तो 12th को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ तो सब लोग लोगे भाई। देखो सिर्फ थोड़ा सा ये हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी हो तो जाएगा। अब याद करिए आपने लिमिट पढ़ रखा है। लिमिट जब पढ़ रखा तो लिमिट में भी हम क्या कर रहे थे, हम वैल्यूएशन कर रहे थे। हम x की वैल्यूज को निकालना, किस पे कितना फंक्शन आ रहा है, क्या फंक्शन, हम वहां पे जब वैल्यूएशन कर रहे थे तो वहां से हम फंक्शन को क्रिएट कर पा रहे थे। और अगर हमको लिमिट आती है तो हम लिमिट के भी बिहाफ पे बता पाएंगे कि कोई ग्राफ
कैसा बना होगा, कंटिन्यूअस बना होगा कि डिसकंटिन्यूअस बना। ठीक, मैं यहाँ भी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास रखी, भी 2-3 क्लासेस हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, कुछ 11th का रिकॉल कराएंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि भैया सबसे पहली चीज कंटिन्यूटी क्या है, और कंटिन्यूटी बताने के बाद हमने बताया कि भैया ग्राफ अगर पता हो हमको तो हम बता पाएंगे। ये साइन थीटा का जो साइन एक्स का जो ग्राफ है हमारा कंटिन्यूअस है। अब हमने क्या बताया, ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे हम कंटिन्यूटी को जज कर पाएंगे। तो एक काम थोड़ा सा आपको करना क्या है, एक काम ये करना है, थोड़ा सा आप पीछे का पढ़ के आइए, पीछे का थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके आइए 11th का। क्या रिकॉल करना है, क्या इसका क्या ग्राफ है, सिर्फ 5-10 मिनट लेके आइएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मैं कितना भी पढ़ा दूं आने वाला नहीं हूं। क्वेश्चंस पे आने में टाइम लगेगा, अभी चीजों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप। तो कल की जो क्लास होगी आपकी, कल की क्लास में मैं आपको सबसे पहली बात क्लास 11th का जो ग्राफ सेक्शन है उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। आप 12th में हैं, पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए सबसे पहला काम आप थोड़ा सा पढ़ के आइए। आज हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, हम बहुत बड़ी क्लास लेके नहीं आएंगे, हमने पहले भी कहा था। हम हमेशा छोटे छोटे फॉर्म में क्लास लेके आएंगे, जिससे कि आपको बोरिंग ना लगे, चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे और आपसे पढ़ सकिए। हम आपको 1 घंटे की क्लास दे दें और 1 घंटे की क्लास में आप 1 घंटे क्लास रखिए और बाकी आधे घंटे मिनिमाइज करके अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाइए, ऐसा नहीं संभव। ठीक, तो आज इसको इतना देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो इसको क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि जो क्लास 11th का जो चैप्टर है उसको थोड़ा रिकॉल कराया जाएगा। पहले 11th के बारे में बात करेंगे, फिर 12th पे आ जाएंगे, वहीं से रिलेट कराते हुए चल देंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।